नमस्कार, मैं हूं अनिल बिश्नोई। मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के 8th चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना होता है। तीन शब्द त्रि, कोण और ज्यामिति। त्रिकोणमिति शब्द त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों से मिलकर बनी ज्यामिति का अध्ययन हम त्रिकोणमिति में करेंगे। यानी त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ है? तीन कोण से मिलकर बनी ज्यामिति। यानी त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तीन कोणों से मिलकर बनी ज्यामिति कौन सी होती है? त्रिभुज। त्रिभुज में भी हम यहाँ 10th क्लास में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि त्रिकोणमिति में हर तरह के त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, हर तरह के अधिक कोण, न्यून कोण, सब त्रिभुज के बारे में हम पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ 10th लेवल पर केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या हो गई हमारे? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज इस तरह का बनता है। ये कोई त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज। इसका एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का है। यहाँ पे कोण भी 90 डिग्री का दिया हुआ है। और इस समकोण त्रिभुज में हम किसी एक कोण थीटा के इर्द गिर्द हम त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं। ये कोण थीटा ये भी हो सकता है और कोण ये थीटा ये भी हो सकता है। अब जब तीन कोण और तीन भुजाएं समकोण त्रिभुज में होती है तो इन तीनों भुजाओं के अलग अलग क्या नाम है इसकी हम पहचान करना यहाँ सीखेंगे। तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं को क्या क्या कहते हैं? एक भुजा को तो कहते हैं कर्ण, एक दूसरी भुजा को हम कहते हैं लंब और तीसरी भुजा को हम कहते हैं आधार। तो इस समकोण त्रिभुज में हम लंब, कर्ण और आधार की पहचान करना सीखेंगे। 90 समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री बी कोण है 90 डिग्री का, इसके सामने वाली भुजा ऐसी हमेशा कर्ण कहलाती है। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और कोई भी एक थीटा कोण, त्रिकोणमिति का जब हम अध्ययन करते हैं तो कोई एक कोण थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है। कर्ण की पहचान क्या हुई कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और तीसरी अन्य भुजा आधार कहलाएगी। इस वाले त्रिभुज में अगर हमने कोण ये लिया है थीटा, इसको छोड़ के अगर ये कोण थीटा ये लिया हुआ है तो इसमें लंब, कर्ण और आधार कौन सा होगा?
कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी। अगर थीटा कोण ये लिया हुआ है तो इसमें लंब थीटा के सामने वाली भुजा होगी और तीसरी अन्य भुजा आधार होगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऊर्ध्वाधर रेखा लंब कहलाएगी या क्षैतिज रेखा आधार कहलाएगी, ऐसा नहीं है। हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। इसमें थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और तीसरी अन्य भुजा कर्ण लंब हो गया और तीसरी अन्य भुजा आधार कहलाएगी। तो इन तीनों की पहचान क्या हो गई? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। लंब थीटा कोई भी लिया गया कोण, लिए गए कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और लंब और कर्ण की पहचान के बाद में तीसरी बची अन्य भुजा, ये तीसरी अन्य भुजा आधार कहलाती है। तो हम किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार की पहचान कर सकते हैं। अब पहचान करने के बाद में इस समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार में क्या संबंध रहेगा, उस संबंध को ही हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो हम अब आगे पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय या भारत के वैज्ञानिक के नाम पे बोधायन प्रमेय, या इसको क्या कहते हैं? बोधायन प्रमेय। लंब, कर्ण और आधार के बीच के संबंध को ही पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और ये संबंध क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होगा? हो जाएगा, इनका वर्गमूल लेने पे क्या आ जाएगा? कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हम अगर यहां इस समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण आधार दिया हुआ है तो हम तीसरी भुजा कर्ण निकाल सकते हैं। अगर कर्ण और आधार दिया हुआ है तो इस पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब कैसे निकालेंगे? लंब को इधर आधार को इधर भेजने पे बाकी क्या बचेगा? लंब। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब बराबर क्या आ जाएगा? यहां से दोनों और वर्गमूल लेने पे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसी तरह अगर आधार ज्ञात करना हो तो क्या आ जाएगा? आधार बराबर क्या हो जाएगा? इसी सूत्र से, बोधायन प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस
लंब का स्क्वायर। और इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? लंब, कर्ण और आधार में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? कर्ण होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये लंब और आधार के वर्ग के योग के अंडर रूट के बराबर होता है। तो इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? कर्ण होगी। कर्ण किससे बड़ी होगी? लंब से भी और आधार से भी। लंब और आधार में कौन बड़ा होगा? लंब और आधार में कोई भी बड़ा हो सकता है। लंब आधार से बड़ा हो सकता है या आधार लंब से बड़ा हो सकता है। अब हम इससे रिलेटेड एक दो उदाहरण करते हैं। अगर हमें कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, इस त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री का दिया हुआ है और एक कोण सी थीटा दिया हुआ है, और ए बी भुजा दी हुई है 4, बी सी भुजा दी हुई है 3, और हमें कौन सी भुजा निकालनी है? ऐसी भुजा निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें पहचान करनी होती है कि कर्ण कौन सी भुजा है, लंब कौन सी भुजा है और आधार कौन सी भुजा। तो कर्ण कौन सी भुजा है इसमें? ऐसी भुजा कर्ण है। क्यों? 90 डिग्री का कोण कौन सा है? बी। तो बी के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? ऐसी। और ये कितनी दी हुई है? ये हमें ज्ञात करनी है। लंब कितना दिया हुआ है? तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो लंब हमें 4 दिया हुआ है। तीसरी शेष भुजा कौन सी बची है इसमें? 3, बीसी, और वो कितनी है? 3। तो यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का संबंध क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां लंब का मान कितना है? 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 3, तो 3 का होल स्क्वायर। आगे अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। ये कितना हो गया? 16 और 9 25, और 25 का अंडर रूट कितना हो गया? 5। तो कर्ण बराबर हमारे पास में कितना आ गया? कर्ण बराबर 5। एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। कोई त्रिभुज हमें एबीसी दिया हुआ है, या कोई त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है। इसमें कोण बी 90 डिग्री का दिया हुआ है, ए बी भुजा 8 दी हुई है, ए सी भुजा 10 दी हुई है, कोण ए थीटा दिया हुआ है, और हमें ज्ञात करना है बी सी भुजा कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? लंब, कर्ण और आधार की पहचान करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कर्ण की पहचान करते हैं। तो कर्ण कितना होगा? कर्ण कौन सी भुजा है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? ऐसी, और ऐसी कितना दिया हुआ है? 10। कर्ण हो गया हमारा 10।
कर्ण के बाद में हम किसकी पहचान करते हैं? लंब की। तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है? बीसी, और बीसी भुजा हमें ज्ञात करनी है। इसके आगे तीसरी अन्य भुजा कौन सी है? आधार होगी। और इस त्रिभुज में तीसरी अन्य भुजा कौन सी है? ए बी भुजा। तो ए बी भुजा कितनी है? हमें कितनी दी हुई है? 8। अब लंब निकालने के लिए क्या करेंगे? हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब बराबर क्या होता है? लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें कितना दिया हुआ है? 10। आधार कितना दिया हुआ है? 8। तो लंब बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण कितना है? 10। तो 10 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर। 10 का होल स्क्वायर कितना होता है? 100। 8 का होल स्क्वायर 64। 100 में से 64 गए, कितने बचे? 36। और 36 का अंडर रूट कितना होता है? 6। तो हमें लंब का मान कितना प्राप्त हुआ? 6। कौन सी भुजा है ये? बीसी भुजा, ए बी भुजा, सॉरी। लंब कौन सी भुजा है ये? बीसी भुजा। तो लंब का मान हमारे पास में कितना आ गया? बीसी बराबर लंब बराबर 6। इसी तरह एक उदाहरण और लेते हैं। अगर हमें त्रिभुज इस तरह का दिया हुआ, ये कोई एबीसी त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है, और दिया हुआ है कोण बी 90 डिग्री का। ऐसी भुजा दी हुई है 13, ए बी भुजा दी हुई है 12, और हमें ज्ञात करना है बीसी भुजा, और कोण सी दिया हुआ है थीटा। तो बीसी भुजा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करेंगे? सबसे पहले इनकी पहचान करेंगे। कौन सी भुजा कर्ण है, कौन सी भुजा लंब है, और कौन सी भुजा आधार है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो कर्ण कितना आ गया हमारे पास में? कर्ण बराबर 13। कौन सी भुजा है? ऐसी भुजा। थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है? ए बी, और वो कितनी है? 12। थीटा के सामने वाली भुजा ए बी, और इस भुजा को क्या कहेंगे? लंब। और तीसरी बची अन्य भुजा कौन सी है? बीसी, और उसको हम कहेंगे आधार। आधार क्या करना है? ज्ञात करना है, ये बीसी भुजा। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आधार बराबर क्या होता है? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ है हमारे पास में? यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है 13। 13 का होल स्क्वायर माइनस लंब कितने दिया हुआ है? 12। 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर कितना होता है? 169। और 12 का होल स्क्वायर कितना होता है? 144। 169 में से 144 गए, बाकी कितना बचा? 25। तो आधार का मान हमारे पास में कितना आ गया? 25 का अंडर रूट कितना होगा? 5। तो बीसी भुजा कितनी आ गई? 5। तो इस अध्याय में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय, उसके बाद में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार की पहचान, लंब, कर्ण, आधार की पहचान करने के बाद में पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और इसके अलावा इस पाइथागोरस प्रमेय के कुछ उदाहरण। इसके बाद में हम पढ़ेंगे
अगले वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात और कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, इस तरह हम यहाँ पर त्रिकोणमिति के हर एक टॉपिक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।